बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम्स टू जॉब सीटा में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से आने वाली न्यू सीटीआईज की जॉब्स का ऐलान कर दिया गया है। कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स की ये जॉब्स हैं। मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दी जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि न्यू आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो चलो दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो एडवर्टाइजमेंट आई है उसके मुताबिक आप यहाँ पर देख सकते हैं 7,000 से ज़ायद कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स की ये जॉब मौजूद है, जिसमें 5% मिनॉरिटी और 3% डिसेबल कोटा रखा गया है। ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है जो जिसका ड्यूरेशन जो होगा वो 6 मंथ का होगा, यानी 6 मंथ के लिए ये जॉब अवेलेबल होंगी। कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स की ये जॉब है, कॉलेज टीचर्स की ये जॉब है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो बीएस फॉर बीएस कॉलेजेस के लिए हमारे पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एमएस एमफिल या पीएचडी होना लाजमी है। इसके अलावा इफ़ नॉट अवेलेबल एमए एमएससी भी कंसीडर की जा सकती हैं। फॉर ऑल अदर कॉलेज इंक्लूडिंग कम्युनिटी कॉलेजेस, उसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री या बीएस एटलीस्ट सेकंड डिवीजन इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट होना लाजमी है। इसके अलावा मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से है कि मार्क्स फॉर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी आपकी क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर आपको 85%। मार्क्स फॉर द क्वालिफिकेशन अबव मास्टर डिग्री, अगर आपकी क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री से ज़्यादा है तो आपको एक्स्ट्रा 5 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप पोजीशन होल्डर हैं किसी बोर्ड में या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर तो आपको मज़ीद 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। उसके अलावा 5 मार्क्स इंटरव्यू के रखे गए हैं जिसमें आपको प्रेजेंटेशन देनी होगी और उसकी बुनियाद पर आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। मंथली बात करें, मंथली बेसिकली आप सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पर 50,000 सैलरी दी जाएगी फॉर द गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है, आप बेसिकली किसी भी एज लिमिट में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लीव्स की बात करें तो हमारे पास 2 कैजुअल लीव्स मौजूद हैं पर मंथ और इसमें कोई टीए आपको नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा ट्रांसफ़र की बात की जाए तो ट्रांसफ़र बेसिकली आप उसी कॉलेज में होगा जिस कॉलेज के लिए आप अप्लाई करेंगे, जिस कॉलेज की वैकेंसी मौजूद होगी उसी कॉलेज में आपको भेजा जाएगा, उसी कॉलेज में आपकी जॉइनिंग होगी। इसके अलावा फेक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने की सूरत में आप पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है अंडर द लॉ। इसके अलावा मज़ीद मालूमात आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मुकम्मल डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कोई मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो हाँ, यहाँ पर हमारे पास जो प्रोसीजर है ऑफ द सबमिशन एप्लीकेशन, आपको कैसे पता चलेगा किस कॉलेज के अंदर कौन सी वैकेंसीज मौजूद हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मैनुअल काम करना पड़ेगा। आपको अपने करीबी कॉलेजेस के अंदर विजिट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपको विजिट करना पड़ेगा और उनके नोटिस बोर्ड पर आप देख सकेंगे कि जो भी उस कॉलेज के अंदर वैकेंट पोजीशन मौजूद हैं, उस पोजीशन में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं उस कॉलेज के अलावा, उस कॉलेज के लिए। इसके अलावा आप एक से ज़्यादा कॉलेजेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने का जो तरीका यहाँ पर बताया गया है वो हमें बताया जा रहा है कि एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड फ्रॉम इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स थ्रू ई पोर्टल, यानी ई पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के ज़रिए यहाँ पर एप्लीकेशन की बात की जा रही है। लेकिन अभी तक इनका जो ई पोर्टल है वो अपडेट नहीं हुआ। जैसे ही वो अपडेट होगा तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो बेसिकली लास्ट डेट्स है अप्लाई करने की वो 7 अक्टूबर 2024 है। 7 अक्टूबर 2024 के बाद ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास जो टेंटेटिव मेरिट है यानी टेंटेटिव एनालिसिस शुरू हो जाएगा और 12 अक्टूबर 2024 तक बेसिकली डिफरेंट कॉलेजेस के नोटिस बोर्ड पर लिस्ट लगा दी जाएगी, मेरिट लिस्ट लगा दी जाएगी। कंप्लेंट्स रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट विल बी सबमिटेड टू कंसर्न ड्यूटी डायरेक्टर कॉलेज। बेसिकली अगर किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी बेसिकली शख्स को अगर कोई कंप्लेन करवानी है, कंप्लेन करनी है तो वो बेसिकली इन डेट्स के अंदर कर सकता है, जिसमें 13 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक टाइम उनको दिया गया है। इसके अलावा फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी वो आपको 17/10/2024 में लगाई जाएगी, जिसमें सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके अलावा डेट ऑफ इंटरव्यू जो होगी वो 18 अक्टूबर 2024 से 22 अक्टूबर 2024 रखी गई है, जिसमें हमारे पास फाइनल सिलेक्शन होने वाले कैंडिडेट्स को बेसिकली कैंडिडेट्स की लिस्ट नोटिस बोर्ड पर 24/10/2024 में लगा दी जाएगी, यानी 24 अक्टूबर तक लिस्ट जो होगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की वो लगा दी जाएगी। इसके अलावा
बेसिकली फर्दर जो हमारे पास फाइनल सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद जो हमारे पास उन बेसिकली कैंडिडेट्स की जो ज्वाइनिंग होगी वो यकम नवंबर 2024 से उनकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अलावा प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर तमाम तर प्रोसीजर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसके मुताबिक आप खुद भी अपने मार्क्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्क्स क्राइटेरिया जनरल एंड कम्युनिटी कॉलेजेस के लिए, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रखी गई है मैक्सिमम मार्क्स बता दिए गए हैं आपको कि मास्टर्स डिग्री के लिए मैक्सिमम 40 है और बैचलर डिग्री के लिए 15 मार्क्स रखे गए हैं। इसके अलावा अगर आप 90% और अबव मार्क्स रखते हैं फॉर सेमेस्टर सिस्टम तो आप के 40 कंप्लीट पूरे काउंट होंगे। इसके अलावा अगर आप 80% मार्क्स रखते हैं फॉर एनुअल सिस्टम में तब भी आपके 40 मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। इसके अलावा आप मजीद फर्दर आगे देख सकते हैं डिफरेंट लेवल्स बना दिए गए हैं यहाँ पर। अगर आपकी कैटेगरी इन लेवल्स के अंदर आती हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके मार्क्स टोटल कितने बनेंगे। इसके अलावा फॉर बीएस के मार्क्स भी यहाँ पर बता दिए गए हैं, इंटरमीडिएट मैट्रिक तमाम तर मार्क्स यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आपकी परसेंटेज इनमें से इन लेवल के अंदर मौजूद है तो आप इनके लिए देख सकते हैं कि कितने मार्क्स आपके टोटल होंगे। इसके अलावा हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट तो आप देख सकते हैं नॉट फॉर बीएस कॉलेजेस पीएचडी जो मार्क्स होंगे बेसिकली वो 5 मार्क्स रखे गए हैं और एम फिल के जो थ्री मार्क्स रखे गए हैं हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें। उसके अलावा मार्क्स फॉर द पोजीशन होल्डर, अगर आपकी बेसिकली किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर पोजीशन मौजूद है तो फर्स्ट पोजीशन है तो उसके लिए फास्ट 5 मार्क्स हैं, सेकंड पोजीशन है तो 3 मार्क्स हैं और थर्ड पोजीशन है तो 2 मार्क्स रखे गए हैं। इसके अलावा बीएस कॉलेजेस क्वालिफिकेशन मार्क्स क्राइटेरिया, ये बीएस कॉलेजेस का जो मौजूद है इसमें आपके पास मास्टर डिग्री उसके लिए जो मार्क्स रखे गए हैं वो 13 मार्क्स हैं और इसी तरह से आप देख सकते हैं इनमें भी लेवल्स मौजूद हैं। बैचलर के लिए 12 है, पीएचडी है तो हमारे पास 25 है, एमएस एमफिल जो है वो 20 है, इसी तरह से बीएस 25 है। तमाम तफसीलात आपको इसके अंदर बेसिकली आप देख सकते हैं और ये एडवर्टाइजमेंट भी आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएगा। इसका मैं लिंक दे दूंगा इसकी वेबसाइट का, ई पोर्टल का, वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास फर्दर जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको मज़ीद यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं सीजीपीए को आपकी कितनी परसेंटेज बनती हैं तो आप यहाँ से सीजीपीए को कैलकुलेट करके अपनी परसेंटेज का भी पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों यही वीडियो थी, मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दी है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे यूट्यूब व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिस पर आपको तमाम तरह इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यू आने वाली अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।